तो हेलो गाइस, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड ट्यूशन क्लासेस में। और आज हम लोग दोस्तों आप लोग के भारी डिमांड पर आ चुके हैं दोस्तों, लेकर के हिंदी का दोस्तों गतखंड का ट्रिक दोस्तों, जिसमें दोस्तों लेखक के नाम और उनके मृत्यु का डेट और का डेट दोस्तों वो याद करेंगे। किसी दोस्तों तो बाई ट्रिक से हम लोग याद करने वाले हैं, वो भी सारे के सारे दोस्तों जितने भी गतखंड के 12 लेखक है दोस्तों, वो सब हम लोग इसी वीडियो में याद करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो आपको इसमें दोस्तों जो आपको लेखक के जन्म साल है ना दोस्तों, उसमें से मैक्सिमम चीज़ जो है दोस्तों 95% जो है ना दोस्तों, आपको जो 95% जो दोस्तों जो लेखक के जो जन्म का डेट है दोस्तों, वो 1900 से बाद ही दिखेगा, 1900 के बाद ही दिखेगा। और कुछ ही दोस्तों 1800 के बाद दिखेगा दोस्तों, 1800 के बाद ही दिखेगा। बट कुछ ही जो है दोस्तों वो 1800 से पहले को दिखने वाला है, यानी 1900 के जो है दोस्तों अलावा 1800 के बाद, और एक दो है दोस्तों जो 1900 से पहले को दिखने को मिलेगा। 90% जो दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी मिलेगा दोस्तों, वो 1800 कुछ मिलेगा, बाकी जो 1900 से पहले मिलेंगे। 1800 समथिंग में 3 ही जो है दोस्तों जो आपको मिलेंगे। जो पहला आता है दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का 1891, दूसरा दोस्तों मैक्स मुलर का दोस्तों 1823, और एक महात्मा गांधी का दोस्तों जो है वो हम लोग का 1800 समथिंग में है, वो हम लोग याद करने वाले हैं इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में। तो आपको दोस्तों 3 को है, वो तीनों भी हम लोग याद करवाएँगे इसी वीडियो में। बट आपको 1800 जो है 3 ही है, बाकी मतलब कि 90% चीज़ है दोस्तों वो 1900 से पहले है, और बाकी जितने भी लेखक का जन्म का डेट है दोस्तों वो 1900 के बाद ही है। अब 1900 से बाद दोस्तों वो सारा ट्रिक हम लोग ट्रिकी ट्रिक से दोस्तों हम लोग याद करने वाले हैं। चैप्टर का नाम, लेखक का नाम और डेट और मृत्यु का डेट है। ऐसे 95% दोस्तों ये मेरा था, 5% जो है दोस्तों वो क्या है, जो 1800 1900 से पहले का है। अब बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो इसमें से दोस्तों जन्म का साल दोस्तों आपको हर बार एग्जाम में पूछने देखने को मिलता रहता है। मृत्यु के साल दोस्तों ना के बराबर आता है, इसलिए आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बट जन्म का डेट दोस्तों हर साल पूछता है। इससे आपको दोस्तों 5 से 6 क्या, आप 10 नंबर तक लगभग मान लो, 5 से 6 दोस्तों तो मान ही लो लगभग 10 तक तो आ ही जाता है। 10 तो नहीं दोस्तों, फिर 5 से 6 तो पक्का 100% आता ही आता है। इसलिए चलते हम लोग इसमें याद करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर 1 है दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है दोस्तों भीमराव अम्बेडकर। अब दोस्तों ये बात है कि इसके लेखक का नाम कैसे याद करेंगे? कैसे? श्रम विभाजन जाति प्रथा दोस्तों। तो श्रम श्रम जो करेगा दोस्तों, वो कैसे लोग करेंगे? क्या नॉर्मल लोग से हो जाता है श्रम? नहीं। जो भीम जैसे दोस्तों जिसका बलवान शरीर होता है, जिसका मजबूत शरीर होगा दोस्तों, तो मजबूत शरीर होगा किसका? भीम का। जैसे छोटा भीम होता है दोस्तों, भीम उसका मजबूत शरीर होता है दोस्तों। तो वो है कैसा दोस्तों? श्रम करता है, मेहनत करता है, तो अपना शरीर को बढ़ाता है, और वो कैसे बनाता है? तो भीम जैसा हो जाता है। तो आपको इससे क्या हो गया दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर याद हो गया। अब बात है दोस्तों कि डेट कैसे याद करेंगे? जैसे दोस्तों नॉर्मल, जैसे मान लो नॉर्मल जितना 50-60 किलो तक तो नॉर्मल इंसान होता है। बट भीम भी अगर 50-60 किलो का, तो क्या वो भीम कहला पाएगा? नहीं। कम से कम उसका कितना वज़न होना चाहिए दोस्तों? तो 1900 से 90 किलो कम से कम होना चाहिए। 90-91 किलो कम से कम होना चाहिए दोस्तों। तो इससे क्या होगा दोस्तों? 90 से मतलब 91। और बाकी आपको मैंने बताया दोस्तों कि 3 का डेट है दोस्तों, जो भीम अम्बेडकर मैक्सवेल जिसमें, और एक महात्मा गांधी जिसका 1900 से पहले है, मतलब 1800 समथिंग में है। और समथिंग कितना दोस्तों? तो 1891। लास्ट का 2 डिजिट हम लोग को याद करना, बाकी सब में 1900 सब में जाना है दोस्तों। और ये दोस्तों बाकी लास्ट का 2 डिजिट जो कैसे याद किया? 91। तो नॉर्मल लोग का दोस्तों 50 से 60 किलो 56 किलो हो जाता है। बट जो भीम का जो शरीर है दोस्तों कितना, तो कम से कम 90 से तो ऊपर ही रहेगा, 90-91 किलो छेक जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था कुछ इसका ट्रिक। अब दोस्तों मृत्यु का डेट, तो नॉर्मल आदमी का कितना किलो था दोस्तों? 50-60, इससे बीच में होता है दोस्तों। तो 50-60 दोस्तों नॉर्मल आदमी का, तो कितना 50-60 के जगह 56 किलो याद रखिएगा। ये था दोस्तों मृत्यु। मृत्यु पे उतना फोकस नहीं करना है, बट ये जो जन्म है उस पे आपको 100% फोकस करना है। अब आते हैं दोस्तों भारत से हम क्या सीखे? सॉरी, दूसरा दोस्तों विष के दाँत। और विष के दाँत किसका होता है दोस्तों? तो विष के दाँत जो होता है वो साँप का होता है। विष का दाँत जो होता है दोस्तों साँप का होता है। तो आप लोग जानते हैं ना दोस्तों कि साँप जो है वो काटता है, तो जो शरीर पूरा क्या हो जाता है दोस्तों? नीला-नीला हो जाता है पूरा शरीर। तो उससे क्या होगा? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे याद किया? तो विष के दाँत किसके होता है? तो सांप का। सांप जब काटता है तो शरीर कैसा पड़ जाता है? तो नीला-नीला पड़ जाता है। उससे क्या होगा? नलिन विलोचन शर्मा दोस्तों ट्रिक बन गया। अब दोस्तों कि जन्म का डेट कैसे करेंगे? तो सांप जो काटता है ना दोस्तों, तो कम से कम आपको हॉस्पिटल में जो भर्ती रहना पड़ेगा, कम से कम 16 दिन के लिए दोस्तों आपको हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता है। 16 दिन के लिए आपको इलाज चलता है। वो ट्रिक से बता दोस्तों, ऐसा कुछ रेट में नहीं है, वो मैंने बता रहा दोस्तों। आपको कम से कम कितना दिन के लिए? तो 16 दिन के लिए आपको इलाज करवाना पड़ता है। और जब सांप काटता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमको ऐसे सांप काटा, तो काटते ही दोस्तों सांप पलट जाता है, उल्टा हो जाता है सांप। जैसे 16 था दोस्तों, ये तो याद कीजिए 16, और सांप काटने का पलट जाता है, तो 16 का हम लोग पलटेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 61। तो वही दोस्तों मृत्यु का खर्च क्या हो गया? 61। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये भी आपको ट्रिक मजेदार लगा होगा। अब चलते हैं दोस्तों भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम लोग क्या सीखे दोस्तों? भारत से हम लोग क्या सीखने को मिलता है? तो भारत से हम लोग को दोस्तों मैक्सिमम चीज सीखने को मिलता है। भारत से दोस्तों हम लोग को मैक्सिमम चीज, तो उससे क्या होगा दोस्तों? मैक्स मुलर। ठीक है दोस्तों, मैक्स मुलर हो गया। अब
जो है दोस्तों ये जो मैक्स मूलर अब उससे हमको क्या समझ में आता है, तो मैक्सिमम चीज़ कितना मैक्सिमम हम लोग कब से कब तक सीख सकते हैं दोस्तों? क्या हम लोग 15 साल में सीख सकते हैं? तो नहीं, कम से कम 14 साल के बाद ही हम लोग सीख सकते हैं मैक्सिमम चीज़, क्योंकि हम लोग का दोस्तों 10th पास कब हो जाता है? तो 14 साल से 15 साल में हो जाता है। तो 14 साल से पास हो गया तब उसके बाद हम लोग को बाहरी दुनिया का नॉलेज होने लगता है। कब तक दोस्तों? तो कम से कम 23-24 साल तक तो आपको हो जाना चाहिए, तब तक काम चलेगा और 25 में आपको 25 तक दोस्तों आपको काम-धंधा चालू हो जाना चाहिए, मतलब जॉब वगैरह आपको लेना चाहिए। बट अगर ऐसे नॉर्मल में कैसे आते हैं तो कम से कम 23 साल तक दोस्तों आपको हार्डली आपको मैक्सिमम चीज़ सीखने को मिल सकता है। और कब और इसका सीखने का डेट तो इन्फिनिटी कभी खत्म नहीं होता। बाहर से हम लोग 24 साल के क्या बोलते थे, 24 साल तक आप लोग सीख सकते हैं, 24-25 तक मतलब सीखने का उम्र स्टार्टिंग में रहता है। और बाकी आप लोग बाहर से हम लोग कभी भी सीख सकते हैं, जैसे नॉर्मल 14 वर्ष तक था। और स्टार्टिंग का ऐसे छोटा बच्चे का तो कि जो 10th के पास होते ही बच्चे सीखने को तैयारी हो जाते हैं। बट जो असली मायने आपको ये जो होता है दोस्तों कि नहीं हमको बाहर से हमको क्या-क्या सीखना है राजनीति के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, तो आपको देखिए दोस्तों नॉर्मल भी जैसे जैसे शादी भी होता है दोस्तों, शादी जो है दोस्तों लड़का को उम्र कितना होना चाहिए 24 साल, तो मैक्सिमम तो कम से कम 24 साल तो इससे कम दोस्तों मान लीजिए 23 साल होना चाहिए कुछ भी चीज़ सीखने को। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि शादी दोस्तों 30 साल 35 साल बहुत है, बट आपको 23 साल तो कम से कम लग ही जाता है। और बाकी इन्फिनिटी दोस्तों मतलब कि कभी कभी सीखने का खत्म डेट तो है ही नहीं दोस्तों, 0-0 कर दीजिए। वो कभी तक भी आप सीख सकते हैं, बूढ़ा तक 80 साल 90 साल जब तक सीख सकते हैं, जब तक आप जीवित हैं। ये था दोस्तों कुछ मैक्स मुलर का ट्रिक था दोस्तों। हाँ भाई दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून दोस्तों हज़ारों साल पहले से प्रथा चलते आ रही है कि नाखून हमारा बढ़ जाता है। आप नाखून काटिए, नाखून फिर बढ़ जाएगा, नाखून काटिए फिर बढ़ जाएगा। मतलब कि दोस्तों सप्ताह के सातों दिन बढ़ता है नाखून। सप्ताह का सातों दिन बढ़ता है दोस्तों नाखून। ये था दोस्तों ट्रिक, सप्ताह का सातों दिन। और कब से ये प्रथा चलता है? तो हज़ारों साल पहले मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। किसके? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? और उसका डेट कैसे याद रखेंगे? तो सप्ताह के सातों दिन तो बढ़ गया, ठीक है। नॉर्मल जो है दोस्तों कब तक बढ़ता है? तो 80 साल तक मान लीजिए बढ़ता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 80 साल तक तो बहुत है किसी एक आदमी नॉर्मल का जीवित होना, 80 साल तक तो बहुत है दोस्तों। तो 80 से 1 कम कर लीजिए, 89 तक दोस्तों, कम से कम 80 से 79 तक नॉर्मल लोगों का जीवित होना है। मतलब नाखून बढ़ते रहता है जब तक वो जीवित है। ये था दोस्तों कुछ ट्रिक था दोस्तों इसका। अब आते हैं दोस्तों नागरी लिपि। तो नागरी लिपि से दोस्तों नागरी मतलब नगर, नगर से हम लोग को जो नगर में जो टैक्स लगता है, इसमें 2 ट्रिक है दोस्तों। पहला, नगर में दोस्तों जो टैक्स लगता है यानी कि जो कर लगता है दोस्तों, वो शहर के अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा कई गुना लगता है। नगर नगर मतलब दोस्तों जो गाँव के अपेक्षा क्या लगता है, वो टैक्स ज़्यादा लगता है, कई गुना ज़्यादा लगता है। कितना गुना दोस्तों? तो 35 गुना ज़्यादा लगता है दोस्तों, 35 गुना ज़्यादा लगता है नगर की अपेक्षा बहुत टैक्स। और इस मतलब कितना दोस्तों? 35 गुना ज़्यादा लगता है। और 9 गुना नहीं दोस्तों, हम बात नहीं कर रहे 9 गुना का बात नहीं दोस्तों। कितना गुना लगता है? तो 35 गुना ज़्यादा लगता है। तो कितना दोस्तों? 9 गुना नहीं ज़्यादा टैक्स लगता है। कितना लगता है? 35 गुना टैक्स लगता है दोस्तों। और इससे क्या ट्रिक बढ़िया नागरी लिपि कई कितना गुना कर ये लगता है? तो टैक्स टैक्स मतलब कि कर कर कितना है? तो कई गुना 35 गुना टैक्स लगता है, 9 गुना नहीं लगता है। 9 गुना नहीं लगता है, 35 गुना लगता है। तो नहीं का मतलब मर जाना, मतलब उनकी मृत्यु का डेट हो गया, और जीवित का डेट मतलब ये जन्म का डेट कितना हो गया? तो 1935। ये था दोस्तों कुछ ट्रिक। अब दूसरा ट्रिक दोस्तों नागरी लिपि में ये है नगर दोस्तों, नगर में क्या हमारे बहुत सारे लोग जैसे मान लीजिए बहुत अच्छे से गुण के लोग रहते हैं। लेखक का नाम का ट्रिक है दोस्तों कि नगर में हमारे बहुत सारे लोग जो होते हैं दोस्तों वो अच्छे गुण वाले रहते हैं। जैसे गाँव में जैसे कोई बोलता है कि नहीं गाँव वाला लड़का है बहुत अच्छा संस्कारी है, बहुत उसके अंदर अच्छा-अच्छा गुण है। नहीं फलाना लड़की है ना दोस्तों वो बहुत अच्छी गुण है, उसके अंदर तो अच्छा मतलब नगर मतलब गाँव में ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों। वही नगर में कैसे दोस्तों गुण मतलब इससे क्या होगा गुणाकर मूल्य है। ये था दोस्तों नगरीय लिपि का ट्रिक। अब है दोस्तों बहादुर। तो बहादुर कौन लोग हो गए दोस्तों? जैसे बहादुर अमर हो जाते हैं। जैसे अभी दोस्तों हम लोग मान सकते हैं हम जैसे बोल सकते हैं हम लोग महात्मा गांधी बहादुर थे। ये अ, भीमराव अम्बेडकर ये भी बहादुर थे। जैसे बहादुर लोग अमर हो गए दोस्तों, मरने के बाद भी क्या है? अमर हैं। तो अमरकांत इनके लेखक हो गए बहादुर के। अब दोस्तों बहादुर कितने मतलब हम अभी बोले जैसे हम 14-15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, हम बोले बहादुर है, नहीं। बहादुर होने के लिए कम से कम आपको कितना साल चाहिए? तो 25 साल तो होने चाहिए। 24 के बाद ही ना दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से भी असली डेट कितना है? तो 25-24 के बाद ही है, 24 के बाद ही ऑफिशियल डेट है। तो मतलब दोस्तों वो कम से कम 25 साल तो आपको होना चाहिए बहादुर के लिए। और तो अब बहादुर कितने वर्ष में थे? आप बोलेंगे भैया हम तो 14 साल के हो गए, हम बोलेंगे ना बहादुर हो गए, तो नहीं 14 साल में नहीं दोस्तों, कम से कम आपको 25 साल होना चाहिए तब आप बहादुर के लायक बन पाए, तब आप कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। आई होप कि इतना दोस्तों ट्रिक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले पे। तो 8वां नंबर देख सकते हैं दोस्तों कि क्या नाम है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन दोस्तों क्या नाम है लेखक का? तो रामविलास शर्मा। जो राम जी थे दोस्तों वो विलास करने कहाँ गए थे? तो ये वनवास जब गए थे दोस्तों तो राम जो थे वो विलास करने गए थे। विलास मतलब दोस्तों विनाश करने गए थे तो राम जी का दोस्तों जो है वो विनाश मतलब विलास ना करने के लिए वो परंपरा को क्या दोस्तों कायम रखने के लिए वो परंपरा क्या रखे कायम रखे दोस्तों। तो जो परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर किससे संबंधित है उनके लेखक का क्या नाम है दोस्तों? रामविलास शर्मा। इस ट्रिक से याद हो गया कि राम जी दोस्तों जो विलास ना करके क्या करे परंपरा को दोस्तों कायम रखे। तो उससे क्या होगा दोस्तों रामविलास शर्मा का दोस्तों जो है लेखक वो परंपरा के मूल्यांकन के लेखक हो गए।
और इनका दोस्तों कितने वर्ष मतलब दोस्तों, तो 12 वर्ष की उम्र में दोस्तों वो ये क्या परंपरा को कायम रखने के लिए सोच रहे थे कि परंपरा बहुत अच्छा होता है उसका गुण, तो वो मतलब परंपरा को कायम रखने के लिए दोस्तों, तो कितने दोस्तों 12 वर्ष के। और ये तो कब तक किए, तो जो ये राम जी थे दोस्तों वो 2000 वर्ष के लिए किए थे। कितने के दोस्तों हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बट ये दोस्तों जो मैंने ट्रिक के लिए दोस्तों, तो कितने के लिए किए थे दोस्तों, 2000 वर्ष के लिए परंपरा का कायम रखे थे दोस्तों। ये ट्रिक है दोस्तों, कितने वर्ष में जो किए गए दोस्तों, तो नॉर्मल दोस्तों कम से कम हम लोग ये 12-13 वर्ष में हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं कि परंपरा का हम लोग ज्ञान ले सकते हैं दोस्तों। तो रामविलास शर्मा किसको लिखे दोस्तों, तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है। आई होप ये ट्रिक आपको याद हो गया दोस्तों। चलते हैं हम लोग ये चैप्टर नंबर 8 पे। जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत दोस्तों। अगर एक बार जीत रहा था दोस्तों तो 19 पर, 2 बार जीते दोस्तों तो 2 बार जीतो, एक बार होता तो राज, और 2 बार जीते दोस्तों तो महाराज कहलाता है, महाराजा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार जीते तो राज, और 2 बार कहलाता दोस्तों तो महाराजा कहलाता है। ठीक है, अभी एक बार जीते दोस्तों तो 19, और 2 बार जीते तो 2 बार 19, क्योंकि 19 से दोस्तों, तो 19 से तो आपको पता 3 ही लेखक है जिनका 1800 से पहले जन्म हुआ, एक भीमराव अम्बेडकर का, और एक है दोस्तों भीमराव अम्बेडकर, एक था मैक्स मुलर का दोस्तों, इसमें तो नहीं, और एक है दोस्तों महात्मा गांधी का, जिनका आपको याद है 1869, बट दोस्तों दो था, भीमराव अम्बेडकर का और दोस्तों मैक्स मुलर का। तो ये भीमराव अम्बेडकर का दोस्तों जो हुआ था 1891 में, और मैक्स मुलर का दोस्तों 1823 में, और ये महात्मा गांधी का 1869 तो आपको पता है दोस्तों। और बाकी दोस्तों जो जीत था 19 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 38, मतलब कि 19 इंटू 2 भी कर दे दोस्तों तब भी 38 आएगा। मतलब एक बार जीत होता तो राज, और 2 बार जीते दोस्तों तो महाराज, मतलब पंडित बिरजू महाराज उनका लेखक का नाम हो गया। और दोस्तों एक बार 19 था और 2 बार 19 हो गया, तो 19 38, मतलब कि उनका जन्म कब हुआ दोस्तों, तो 38 तक, 38 में हुआ था, 1938 में उनका जन्म। और इनको तो पता है दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि इनका जन्म मतलब जो मृत्यु हुआ दोस्तों अभी से 3 साल पहले हुआ था, मतलब 2022 में दोस्तों उनका मृत्यु हुआ है। ये तो आपको पता ही है दोस्तों। और आगे चलते हैं दोस्तों, अभिनय, अ से अभिनय और अ से अशोक वाजपेयी। पूरे दोस्तों जो गद्य खंड में जो दोस्तों आप चैप्टर का नाम देखे दोस्तों, तो अ से अशोक है और अ से अभिनय एक ही है दोस्तों, ऐसे लेखक जिनका ट्रिक बनाना बहुत इजी दोस्तों, अ से अशोक और अ से अभिनय, मतलब अशोक वाजपेयी और अ से अभिनय। और दोस्तों अब इसका दूसरा ट्रिक क्या है दोस्तों, कि अशोक वाजपेयी जो है ना दोस्तों, अशोक जो ऐसे अशोक का जो पेड़ है दोस्तों, आप गूगल पे सर्च कीजिए दोस्तों इंटरनेट पे, क्या आपको दिखाएगा कि 35-40 फीट तक उसका लंबाई होता है। हार्डली कितना दोस्तों 41-42 फीट, मतलब 35 से 40 फीट तक उसका लंबाई बढ़ता है। एक ज्यादा से ज्यादा क्या 41 हो गया दोस्तों, तो इससे क्या हो गया दोस्तों, ट्रिक बन गया कि 1941 में इनका जन्म हुआ था। और एक दोस्तों ये कॉमन जो है दोस्तों, इसमें इनका जो तीनों है दोस्तों, अशोक वाजपेयी का, विनोद कुमार शुक्ला, जितेंद्र मिश्रा का, वो मृत्यु का डेट बुक में गिवन नहीं है, मतलब दोस्तों बुक में दिया हुआ नहीं है। इसमें 2 कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहला तो ये दोनों अभी जो तीनों है दोस्तों वो लेखक जीवित होंगे, या इसमें अभी तक बुक में चर्चित, तो ये अभी जो है दोस्तों वो उनके बारे में, लेखक के बारे में जानकारी नहीं दिया है। तो आई होप कि तीनों का तो डेट आपको याद करना नहीं है दोस्तों। ठीक है, अपने से अशोक भाई का अशोक का जो पेड़ होता है वो कितने फीट का लंबा होता है दोस्तों, तो 35 से 40 फीट, हार्डली 41 फीट तक। तो वो उसका क्या होता है दोस्तों, 41 उनका ये जन्म का डेट हो गया। और बाकी वो बता कि सब में 1900 ही लगाना है, बस 3 को छोड़ के आपको नाम बता दिए। आगे दोस्तों मछली दोस्तों, अगर मछली लेने जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ दोस्तों शुल्क देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको पैसा देना पड़ेगा दोस्तों। शुल्क उल्टा कर दे दोस्तों तो शुक्ल हो गया, मतलब कि विनोद कुमार शुक्ल, ये होगा उनके लेखक का नाम। मछली का दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल हो गए लेखक का नाम। अब बात है दोस्तों कि मछली का दोस्तों लेखक का नाम, बट डेट कैसे याद करें। तो मछली का दोस्तों अभी रेट मार्केट में चल रहा है लगभग, मान लीजिए लगभग दोस्तों इधर तो मेरे तरफ मान लीजिए 150 रुपये चल रहा है। 150 का दोस्तों आप 4 से उसको डिवाइड दीजिएगा, क्योंकि शुक्ल मान लीजिए तो 4 से डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा दोस्तों, आपको 37 के अप्रॉक्स आने वाला है, 37 रुपये समथिंग सेकंड। या दोस्तों आप एक और ट्रिक याद कर लीजिए, 37 से दोस्तों 37 याद कर लीजिए। दूसरा ट्रिक क्या है दोस्तों, कि जो विनोद है दोस्तों वो 37 मछली खाता है। विनोद दोस्तों कितना मछली खाता है, 37 मछली खाता है, इसलिए उसका क्या ट्रिक बनेगा 1937। ये दोनों में से आपको जो ट्रिक याद रहे दोस्तों वो याद कर लीजिए। और ये तो ट्रिक याद है कि मछली जब भी करने दोस्तों शुल्क लगेगा, इसलिए क्या होगा शुक्ल। शुल्क को हम लोग क्या पढ़ लेंगे, शुक्ल दोस्तों, मतलब ट्रिक है दोस्तों, कुछ ऐसा नहीं गलत है। तो इससे क्या होगा, विनोद कुमार शुक्ल याद हो गए लेखक का नाम। आगे दोस्तों नौबत खाने में इबादत, और दोस्तों नौबत खाने में इबादत के लेखक का नाम है यतेंद्र मिश्र। और दोस्तों नौबत खाने मतलब 9 बार दोस्तों खाने गए थे, 9 बार उनसे, मतलब 9 व्यक्ति आए हुए थे खाने के लिए, बट 9 से 7 बार पूछे दोस्तों। कितने बार पूछा गया था, 7 बार पूछा गया था कि ये मिश्री खा लीजिए, मिश्र खा लीजिए, मिश्री खा लीजिए, मतलब मीठे के लिए खाने का जो मिश्री दिया था, आप लोग कहीं मतलब भोजन करने जाते थे तो पहले दिया जाता था कि खाने का आपको मिश्री मिलता है दोस्तों खाने के लिए एक्स्ट्रा में। तो मिश्री जब मिलता था दोस्तों तो वो दोस्तों खा लेते थे, बट 9 लोग ऐसे थे खाने के लिए आए हुए थे, नौबत खाने मतलब दोस्तों 9 लोग आए हुए थे खाने के लिए, और सबको मिश्री दिया गया था खाने के लिए। कितने बार, तो 7 बार पूछा गया था कि खा लीजिए। कितने बार दोस्तों, 7 बार। इससे क्या हो गया 1977। सबका लेखा का डेट कितना 1900, बस 3 को छोड़ के 1891 में भीमराव अम्बेडकर, 1823 में मैक्स मुलर, 1869 में महात्मा गांधी, और बाकी सबका 1900 में अप्रोक्स जन्म हुआ है। तो वो आपको 1900 में 2-2 डिजिट आपको मैंने याद कर, और इसमें तो 7 बार पूछा, तो 77 में जन्म हुआ। और क्या खाने को मिला था, तो मिश्री, मतलब दोस्तों मिश्र, तो इसका लेखक क्या नाम होगा, यतेंद्र मिश्र।
और किसके दोस्तों नौबत खाने में इबादत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति दोस्तों महात्मा गांधी का आपको तो पता है, और इनका जन्म का डेट भी आपको पता रहता है दोस्तों कि 1969 में, 1869 में, और दोस्तों उनका मृत्यु 1948 में होता है, आपको पता है। आई होप कि दोस्तों आपको जितना मैंने लेखक का नाम बताया वो आपको आया होगा समझ में। तो अभी तक में दोस्तों हमने लेखक का नाम याद किया है, लेखक का जन्म तारीख याद किया दोस्तों, और लेखक की मृत्यु तारीख हम लोगों ने इस ट्रिक से याद किया दोस्तों। किससे? तो बाई ट्रिक्स हमने याद किया दोस्तों, और पूरे गदखंड का दोस्तों हिंदी के पूरा दोस्तों हिंदी का दोस्तों गदखंड हम लोगों ने पूरा याद कर लिया है इसी वीडियो में। और आई होप कि आपको सारा ट्रिक समझ में आएगा। अगर आपको दोबारा देखना है दोस्तों तो प्लीज आप लोग दोबारा वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरा लेखक का नाम याद हो जाए। और ये दोस्तों इससे आपको दोस्तों पक्का हम बता रहे हैं दोस्तों 5 से 6 अंक तो पक्का दोस्तों आपको एग्जाम में पक्का, 8 अंक तक दोस्तों लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में तो पक्का है, इसमें से आते ही आते हैं हर साल लेखक का नाम, जन्म तिथि और जो चैप्टर का नाम है उससे आपको मिलते जुलते सवाल आपको देखने को मिलेंगे, वो भी बोर्ड परीक्षा में दोस्तों इसी बार में मैं बात कर रहा हूँ। और इसका पीडीएफ दोस्तों फ्री में मिलता है दोस्तों कहाँ पर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाइएगा, बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं दोस्तों, या बोर्ड व्हाट्सएप चैनल पर भी हमारा देख सकते हैं, आप बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस लिखिएगा तो। या फिर दोस्तों हमारे चैनल का दोस्तों यूट्यूब खोलिएगा, वहाँ पर दोस्तों प्रोफाइल में यहाँ पर दोस्तों होम टैब होता है, और होम टैब के दोस्तों ऊपर में जस्ट यहाँ पर दोस्तों आपको मोर ऑप्शन दिख रहा होगा, मोर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप, ये टेलीग्राम चैनल सब मिल जाएगा आपको, उस पर ज्वाइन कीजिए और आपको सारा पीडीएफ फ्री में मिल जाए दोस्तों। आई होप कि आपको सारा वीडियो मजेदार आया होगा दोस्तों, समझ में आया होगा। आज लेते ही रखते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कान से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।